बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बूटस्ट्रैप 5 का आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है, जिसके अंदर हम आपको बूटस्ट्रैप 5 में आने वाली कुछ न्यू क्लासेस का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, कुछ न्यू क्लासेस के बारे में बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मेन डिव ली हुई है, जिसको मैंने बखूबी कंटेनर क्लास दी हुई है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता हैं। उसके बाद मैंने इसको मार्जिन टॉप 5 दिया हुआ है और पैडिंग 3 दी हुई है। देन उसके अंदर एक रो बनाने के लिए मैंने एक डिव ली हुई है, जिसको मैंने क्लास रो दी है। और देन उसके अंदर मैंने 4 डिव्स ली हैं। देखें ये मेरी रो के अंदर ये फर्स्ट डिव है, जिसको मैंने कॉल -md-6 दी हुई है क्लास। उसके बाद ये मेरे पास दूसरी डिव है मेरी रो के अंदर, जिसको मैंने फिर 6 कॉलम दिए हुए हैं। फिर उसके बाद तीसरी ये मेरी डिव है, और देन रो के अंदर ये मेरी चौथी डिव है। यानी मैंने एक रो के अंदर 4 डिव ली हुई हैं, जिनको मैंने 6 कॉलम की जगह दी हुई है। यानी इसका मतलब है एक के पास 6 कॉलम है तो दो के पास कितने कॉलम हुए, 12 कॉलम। और आपको पता है एक रो में 12 कॉलम होते हैं। और जैसे ही अगर आप किसी रो में एक्स्ट्रा कॉलम से बढ़कर कंटेंट ऐड कर दो तो क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा डिव्स होती हैं, जैसे यहाँ पे 2 डिव ने मेरे रो के अंदर 12 कॉलम की जगह ले चुकी हुई हैं। देन जो ये 2 एक्स्ट्रा आपके पास कॉलम्स हैं, एक्स्ट्रा डिव हैं, ये क्या करेंगी, ये अगली उसी सेम रो में अगली लाइन पे जो शिफ्ट हो जाएंगी। कुछ इस तरह से मैं आपको अगर इसके आउटपुट दिखाऊँ तो देखो, ये आपकी पहली डिव है जिसने 6 कॉलम की जगह ली हुई है। ये आपकी दूसरी डिव है उसी सेम रो में जिसने 6 कॉलम की जगह ली हुई है। तो इस तरह ये दोनों डिव्स ने, पहली और ये दूसरी डिव ने मिलाकर जो है तो टोटल 12 कॉलम ले लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट तीसरी और चौथी डिव है, उन्होंने उसी सेम रो के अंदर दूसरी लाइन पे आकर जो है क्या वो किया, 6 कॉलम की जगह ले लिया। और ये तो बातें आपको पहले से पता है कि अगर आपकी एक सेम रो में 12 कॉलम से एक्स्ट्रा कंटेंट हो जाए तो वो ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा जो कंटेंट होता है वो ऑटोमेटिक उसी सेम रो में अगली लाइन पे जो है शिफ्ट हो जाता है, कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अभी दोस्तों हमने ये चीज़ें नहीं सीखनी, ये तो हमने पीछे सीखी हुई हैं। आज हमने कुछ नई क्लासेस सीखनी है। जैसे दोस्तों आपको बखूबी पता है कि बूटस्ट्रैप 5 के अंदर जो एक्स्ट्रा क्लासेस आई हैं वो लाइन हाइट के रिलेटेड आई हैं। जैसे CSS के अंदर आपने अगर मान लीजिए आपके पास एक कंटेंट है, ठीक है, और इसके अंदर ये आपने पहली लाइन लिखी हुई है कुछ इस तरह से, और देन दूसरी ये लाइन लिखी हुई है। अब इन दोनों लाइन के जो बिटवीन फासला आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा है। इसको हम कहते हैं लाइन हाइट। यानी एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान जो फासला होता है इसको कहते हैं लाइन हाइट। इस लाइन हाइट को दोस्तों मेंटेन करने के लिए बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट तरह की क्लासेस आ चुकी हैं। सो मैं दिखाता हूँ कैसे की। चले तो हम चाहते हैं ये जो मेरे पास पहली डिव है जिसको मैंने 6 कॉलम जगह दी हुई है, इसको मैंने लाइन हाइट देनी है। तो हम आते हैं फर्स्ट पे यहाँ पे, और ये जो मेरी पहली रो के अंदर डिव है जिसको मैंने 6 कॉलम की जगह दी हुई है, सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, सबसे पहले मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए मैंने BG-प्राइमरी यूज़ किया। देन उसके बाद मैं जो दूसरी डिव है, सबसे पहले मैं इसको भी बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने BG-info यूज़ कर लिया। देन इस अपनी तीसरी डिव को मैं BG-success दे देता हूँ, और देन चौथी डिव को BG-danger दे देता हूँ, BG-danger। तो ये 4 डिफरेंट कलर मैंने इनको दे दिए। अभी दोस्तों हमारे पास जो लाइन हाइट आई है बूटस्ट्रैप के अंदर, वो हम कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं LH स्टैंड फॉर लाइन हाइट। आगे हम हाइफन लगा के उसमें 4 डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं। एक आई है SM, दूसरी आई है LG। तो ये जो दूसरी LG क्लास है वो मैं इस दूसरी डिव को दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लाइन हाइट -LG। दूसरी जो SM है ये थोड़ी सी लाइन हाइट देती है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स के दरमियान थोड़ी सी स्पेस देती है। जो LG है ये बहुत ज़्यादा स्पेस दे देती है। इस तरह ये जो मेरी तीसरी डिव है इसको मैं लाइन हाइट -1 दे देता हूँ। ये 1 जो है ये SM से भी थोड़ी कम जो है स्पेस देती है। उसके बाद चौथी जो हमारे पास लास्ट लाइन हाइट की क्लास आई है वो है LH-बेस लाइन। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर लाइन हाइट देने के लिए क्लासेस आई हैं। कौन कौन सी, LH-SM, LH-LG, LH-1 और LH-बेस लाइन। ये दोस्तों LH जो SM है ये जो है थोड़ी सी लाइन हाइट देती है। जो LG है ये बहुत ज़्यादा दे देती है। और जो LH-1 है ये आपकी जो LH स्मॉल है उससे भी थोड़ी कम लाइन हाइट देती है। और ये जो LH बेस लाइन है ये बेसिकली बिल्कुल जो आपकी नॉर्मल, यानी अगर आप कोई लाइन हाइट नहीं देते तो जो आपकी नॉर्मल लाइन हाइट होती है उतनी ही लाइन हाइट बेसिकली ये देती है। यानी कहने का मतलब ये है ये LH-बेस लाइन आप चाहे दो या ना दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं वापस चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। F5 कहता हूँ रिफ्रेश। देखो हमने आपने उन चारों डिव्स को डिफरेंट बैकग्राउंड कलर दे दिए हैं और डिफरेंट तरह की लाइन हाइट दे दी है। देखो पहली को मैंने लाइन हाइट दी स्मॉल SM, तो देखो थोड़ी सी लाइन हाइट मिल रही है। जो दूसरी है डिव थी उसको मैंने LG दी है, तो देखो उसको कितनी ज़्यादा लाइन हाइट मिल गई। देखो नॉर्मल स्मॉल और LG में देखो डिफरेंस है, उसकी लाइन हाइट में थोड़ी सी फासला है, इसमें देखो कितना ज़्यादा फासला है। और उसके बाद जो 1 थी उसमें देखो बिल्कुल फासला नहीं है, उसमें देखो बिल्कुल फासला नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल के। और जो आपकी LH-बेस लाइन है उसमें देखो
नॉर्मली फासला है, यानी जितना हमने नॉर्मल फासला दिया होता है उतना ही सेम फासला है बेस लाइन के अंदर, ठीक है। अभी दोस्तों ये थी लाइन हाइट की डिफरेंट क्लासेस। इसी तरह दोस्तों आपकी इस रो के अंदर ये जो 4 डिव्स हैं, इन डिव्स को अगर आपने हॉरिजॉन्टल फासला देना हो या आपने इनको वर्टिकल इस तरह आप चाहते हो, ये जो ऊपर वाली 2 डिव हैं और ये जो नीचे वाली 2 डिव हैं, इन दोनों के दरमियान भी फासला आ जाए, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास ना एक क्लास आई है GX और GY। वो आपने किसको देनी होती है? पेरेंट क्लास को। यानी जैसे आपकी इस रो के अंदर ये चारों डिव बांधना है और आप चाहते हो इन चारों डिव के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेस आ जाए, तो उसके लिए दोस्तों आपने सबसे पहले ढूंढना है ये चारों डिव किसके अंदर बांधना है। तो ये चारों आपकी जो डिव हैं ये आपकी इस रो डिव के अंदर बांधना है। सो आपने अपनी इस रो डिव को क्लास दे देनी है GX मीन गटर X हाइफन। इसमें दोस्तों हाइफन के बाद वैल्यू होती है 0 से लेकर 5 तक। अगर आप 0 वैल्यू देते हो तो कोई स्पेस नहीं देगा, 1 दोगे थोड़ी सी स्पेस देगा, 2 दोगे थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस देगा, अगर 5 दोगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस दे देगा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसमें 5 होती है। ये होती है दोस्तों हॉरिजॉन्टल स्पेस देने के लिए। अगर आपने वर्टिकल स्पेस देनी है तो उसके लिए हम लिखते हैं GY हाइफन, आगे कोई भी वैल्यू 0 से लेकर 5 तक, मान लो मैंने 5 लिख दिया। दोस्तों ये बूस्टअप के अंदर न्यू क्लासेस आई हैं GX और GY, जो कि हॉरिजॉन्टल आपकी गैप या फिर वर्टिकल गैप देने के लिए यूज़ की जाती हैं। चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे फिर करता हूँ रिफ्रेश, और देखो आपने गौर किया होगा ये आपकी वर्टिकल भी देखो थोड़ी स्पेस एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, और जो आपको देखो ये जो हॉरिजॉन्टल भी ऐड हो गई है, और वर्टिकल देखो आपकी ये जो ऊपर वाली दो डिव हैं उनके और जो नीचे वाली 2 डिव हैं उनके दरमियान देखो वाइट स्पेस ऐड हो गई है। क्यों? क्योंकि ये आपने खुद ही GY और GX जो है वो यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्लासेस दोस्तों नहीं आई हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेस देने के लिए। चलें जी, तो ये आपने क्लासेस सीखनी है कौन कौन सी, लाइन हाइट वाली और गैप देने वाली। चलें इसको अब मैं करता हूँ रिमूव, और जो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हैं उनके बारे में सिखाता हूँ। दोस्तों वो जो क्लासेस एक्स्ट्रा और मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, वो बेसिकली किसके बारे में है? वो आपकी टेबल के रिलेटेड है, ठीक है। जैसे मैंने आपको इससे पहले टेबल सिखाया हुआ है, उस टेबल के अंदर अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस आई हैं, जैसे बॉर्डर अगर आपने कलरफुल देना हो, या आपने अपनी चीज़ को जो है वर्टिकल अलाइनमेंट करना हो टेक्स्ट को, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरह की क्लासेस आई हैं। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, एक डिव ली हुई है जिसको मैंने यहाँ पे कंटेनर क्लास दी हुई है, मार्जिन टॉप 5 दिया हुआ है और पैडिंग 3 दी हुई है। उसके बाद देन मैंने एक सिंपल सा टेबल बनाया हुआ है दोस्तों। ये देखो ये सिंपल सा एक टेबल है, उस टेबल के अंदर मैंने 4 रो ली हुई हैं। पहली रो के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, हेडिंग दी हुई है, रोल नंबर, नेम और रिमार्क्स। उसके बाद दूसरी जो मेरे पास रो है उसके अंदर मैंने पहले स्टूडेंट का डाटा एंटर किया हुआ है, फिर इसी तरह देन दूसरे स्टूडेंट का डाटा एंटर किया हुआ अगली रो में, और देन उसके बाद तीसरे स्टूडेंट का डाटा जो है वो एंटर किया हुआ है उससे नेक्स्ट रो के अंदर, ठीक है। तो ये टेबल की तमाम बूस्टअप क्लासेस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर सिखा चुका हूँ। आज 2 नई क्लासेस आई हैं, वो सिखानी है मैंने आपको, ठीक है। एक सिखानी है बॉर्डर क्लास और एक आपको बूस्टअप की क्लास सिखानी है मैंने अलाइन क्लास, ठीक है। चलें बढ़ते हैं, आप वापस कहते हैं रिफ्रेश। देखो ये एक सिंपल सा टेबल है आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है। अभी इसको टेबल की शेप देने के लिए आपको मैंने बखूबी से पहले बताया हुआ है कि आपने सिंपल अपने टेबल जो टैग है इसको एक क्लास देनी होती है, टेबल बूस्टस्ट्रैप की। और अगर आपने टेबल को बॉर्डर देना हो तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, टेबल बॉर्डर्ड। तो आपको अभी दिखाता हूँ मैं, FF कहता हूँ रिफ्रेश, कुछ इस तरह से। अभी दोस्तों ये जो रिमार्क्स वाला कॉलम है, इसने बहुत ज़्यादा स्पेस कवर की हुई है। मैं चाहता हूँ ये 70% स्पेस कवर कर ले, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे आना है, ठीक है। और यहाँ पे आके ये जो रिमार्क्स लिखा हुआ है, रिमार्क्स वाली हेडिंग को आपने स्पेस विड्थ नहीं देनी, बल्कि उस रिमार्क्स वाली हेडिंग के नीचे ये जो आपने कंटेंट ऐड किया हुआ है टेबल डाटा के अंदर, इसको आपने विड्थ देनी है। तो मैं यहाँ पे आया, ये मेरी एक रिमार्क्स लिखा हुआ है, दूसरा मेरा रिमार्क्स ये लिखा हुआ है, ये TD के अंदर रिमार्क्स लिखा हुआ है, और तीसरा मेरा रिमार्क्स ये लिखा हुआ है TD के अंदर, ठीक है। आपने यहाँ पे आना है और इसको विड्थ दे देनी है, WIDTH विड्थ। कितने % विड्थ देनी है, जितने मेरे टेबल की विड्थ है उसका 70% इसको दे दो। तो इस तरह आपने जहाँ जहाँ रिमार्क्स यूज़ किया हुआ है हेडिंग टेबल डाटा के अंदर, वहाँ उसको विड्थ दे दी 70%। आप कहते हैं रिफ्रेश, और देखो आपका जो रिमार्क्स था उसको 70% विड्थ मिल गया, बाकी आपका टेबल बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रहा है अब, ठीक है जी। अभी दोस्तों अगर आप चाहते हो आपके ये जो टेबल का बॉर्डर है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है लाइट वाइट है, तो आप चाहते हो उसको डिफरेंट तरह का कलर मिल जाए, जैसे प्राइमरी, इन्फो, कोई भी कलर मिल जाए। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपने टेबल के ओपनिंग टैग के अंदर आना है यहाँ पे, और इसको आगे यहाँ पे ना एक नई क्लास है ये बूस्टअप के अंदर जिसको हम कहते हैं बॉर्डर क्लास। आपने सिंपली लिखना है बॉर्डर, और बॉर्डर के आगे आपने क्या लिखना है, हाइफन, और आगे आपने कोई भी कलर का नाम बताना, जैसे बूस्टअप के अंदर प्राइमरी, इन्फो, सक्सेस, डेंजर, कोई भी। लेट्स से मैंने प्राइमरी लिख दिया, तो अभी देखना ज़रा ब्लू कलर का बॉर्डर हो जाएगा। यहाँ पे आपने गौर करना है, फिर किया रिफ्रेश, और देखो आपके बॉर्डर का जो कलर है वो ब्लू हो चुका है। इस तरह दोस्तों अगर आपने डेंजर कलर देना हो तो आप यहाँ पे बॉर्डर हाइफन डेंजर लिखोगे। तो ये बेसिकली जो बॉर्डर के आगे कलर देने वाली क्लास है, ये बेसिकली बूस्टअप में हमारे पास न्यू बूस्टअप 5 में न्यू आई हैं। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो कलर जो है वो रेड हो चुका है। इस तरह का और कलर दे के दिखा देता हूँ। मान लो आपने यहाँ पे इन्फो कलर दे दिया, इन्फो। वापस चलता हूँ, F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो उसको इन्फो कलर मिल गया,
ठीक है। तो ये इस तरह दोस्तों आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बॉर्डर का कलर जो है वो सेट कर सकते हो बूटस्ट्रैप की इन न्यू क्लासेस के थ्रू। अब दोस्तों नेक्स्ट जो चीज़ मैंने आपको सुनानी है वो ये है दोस्तों, देखो ये जो रिमार्क्स है इसको तो आप छोड़ो, लेकिन रिमार्क्स के साथ जो स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट का नेम है वो देखो बाय डिफ़ॉल्ट तीनों जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आईडी और नेम बिल्कुल टॉप से स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल टॉप से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। अगर दोस्तों आपने इनको वर्टिकल अलाइन करना, मान लो चाहते हो ये जो अली रज़ा का रिकॉर्ड है, ये नाम आईडी और नेम है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए वर्टिकल, उसके बाद ये जो हसीब का है ये बिल्कुल बॉटम पे आ जाए। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारे पास ना बूटस्ट्रैप के अंदर एक नई क्लास है जिसको हम कहते हैं अलाइन क्लास। ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो अपनी पहली रो है जिसके अंदर जो कि खिज़र शाल के लिए आप चाहते हो इस पूरी रो के अंदर जो रिकॉर्ड डाटा है वो टॉप पे आ जाए। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास है जिसको हम कहते हैं अलाइन टॉप। अलाइन टॉप ये क्या करती है, ये आपके इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को वर्टिकली बिल्कुल टॉप पे अलाइन कर देगी। इसी तरह दोस्तों यही क्लास हम कॉपी करते हैं और जन दो हमारा दूसरा रिकॉर्ड है अली रज़ा वाला, इसकी इस टीयर के अंदर आते हैं। टीयर मतलब समझते हो ना, ये टेबल रो के लिए यूज़ हो रहा है। इस टीयर में आया मैं और यहाँ पे इसको क्लास कौन सी देनी मैंने, अलाइन टॉप नहीं अलाइन मिडल। मैं चाहता हूँ ये जो पूरी की पूरी रो है, इस पूरी की पूरी रो में जितना भी कंटेंट है वो सारा सेंटर में आ जाए, मिडल में आ जाए। उसके बाद ये जो तीसरी रो है मेरी हसीब विरक वाली, मैं चाहता हूँ इस पूरी की पूरी रो का जो रिकॉर्ड है वो बॉटम पे चला जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसको क्लास दी थी कौन सी, अलाइन बॉटम। ठीक है, इतना कर लिया। अब मैं चलता हूँ वापस और यहाँ पे फिर से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो जो आपकी पहली रो थी उसके अंदर जो रिकॉर्ड है वो टॉप के ऊपर है, जो आपकी दूसरी रो है उसमें देखो रिकॉर्ड जो है वो सेंटर में आ चुका है, और जो तीसरी रो है उसमें रिकॉर्ड जो है वो देखो बॉटम पे आ चुका है। तो इस तरह दोस्तों अपने कंटेंट को वर्टिकली जो है बूटस्ट्रैप की न्यू क्लासेस के थ्रू टॉप पे, बॉटम पे या मिडल पे अलाइन कर सकते हो। तो ये तमाम की तमाम न्यू क्लासेस बूटस्ट्रैप 5 की उम्मीद आपको समझ आई होगी। गैप क्लासेस GX GY, उसके बाद मैंने आपको सिखाया लाइन हाइट क्लासेस। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये बॉर्डर कलर देने वाली क्लासेस सिखाई हैं, और देन आपको अलाइन टॉप मिडल एंड बॉटम क्लासेस सिखाई हैं। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।